ऑफिस जा रही है? 2 बार चली गई। जब आप खाना खा रहे सुनो, ये बाल्टी बाहर रख दो, मैं कपड़े सुखा दूँगी। अच्छा, हम ही कर देते हैं। कोई बात हम क्या? बस खुश। अभी मम्मी थोड़ा बीमार है इसलिए हम करके जाते हैं, पर मम्मी इतना इतना काम तो कर ही लेती है। नहीं, गेट खोलो बेटा। एवरीवन हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो मॉर्निंग का टाइम है और लास्ट क्लिप में आपने देखा कि मेहाई और उसके पापा ऑफिस चले गए। मेहाई को ऑफिस जाना बहुत अच्छा लगता है, वहाँ बढ़िया एसी के अंदर बैठी रहती है और वाईफाई मिल ही जाता है, तो वो चले गए। और आज मैंने उसे भेज भी दिया। रोज़ उसके पापा उसको लेके जाते थे, बोले मम्मी के पास रुको रुको। फिर मैंने कहा कि अब तो मैं ठीक हूँ, कर लेती हूँ खुद के काम वाम खुद, तो मैंने कहा ले जाओ, इसका भी काफ़ी मन है। तो 2-3 दिन से कर रही थी जाऊँ मम्मी जाऊँ, और मैंने तो हाँ कर दिया था, लेकिन उसके पापा उसको 2 दिन से लेके नहीं जा रहे थे। फिर फाइनली आज उन्होंने हाँ कर दिया, वो चली गई। तो फिर मैंने भी सोचा थोड़ा थोड़ा जो खड़े खड़े काम हो जाता है ना, हल्का फुल्का, वो कर लेते हैं। तो और वो गई है ना, तो क्या मैं 2 काम एक्स्ट्रा कर लूँगी, वरना वो मुझे काम नहीं करने देती। मतलब कहती है पापा को बता दूँगी मत करो मत करो। तो फिर इसलिए फिर मैंने सोचा वो चली गई है तो थोड़ा बहुत मैं, क्योंकि अब धीरे धीरे रूटीन में आना ही है। अब आज कम से कम मतलब 13-14-15 दिन हो गए ऑलमोस्ट। तो फिर मैंने सोचा अभी रूटीन में आते हैं, धीरे धीरे शुरू करते हैं। थोड़े थोड़े एक एक 2-2 काम करूँगी तो उनका थोड़ा सा भार भी कम होगा, और इसी तरीके से फिर मैं धीरे धीरे फ्लो में भी आऊँगी। एकदम से तो मैं काम करने से रही। और कपड़ों का तो एक ही बाल्टी वो बाहर रख गए थे, तो फिर मुझे सुखाने ही थे। और अभी हम लोग के है ना, पानी का कनेक्शन तो है, पानी आता है, लेकिन अभी गर्मियाँ हैं ना, तो बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। और मेरे ऑटोमेटिक है वॉशिंग मशीन, तो उसमें पानी भी ज़्यादा लगता है। तो इस बार मैंने ना, मेरे को 1 वीक से ज़्यादा हो गए, मैंने मेरे कपड़े नहीं धोए थे, क्योंकि जैसे ज़रूरत पड़ रही थी ना वो सब मैं धो रही थी। और जो इस तरह के कपड़े ना, वो मैंने नहीं धोए कि जिनको जो टल सकते हैं डेली वेयर पहनने के, क्योंकि दूसरे ऑप्शंस हैं। फिर अभी 2-3 टैंकर हो गए, तीसरा टैंकर डलवाया इस महीने में मैंने। तो फिर मैंने आज सारे कपड़े धोए थे, मतलब कल धोए थे। और अब मैं आ गई हूँ अंदर, और अंदर का तो आपने देखा ही है, ऑलमोस्ट साफ़ सुथरा पड़ा है। बस ये चद्दर है, तो मैं अभी इसको ठीक करूँगी। और चद्दर भी मैं सोच रही हूँ चेंज करने की, लेकिन वही है ना कि थोड़ा सा पानी को देख के फिर काम करना पड़ता है। और ये जो भी मैं पहले कपड़े उतार कर लाई थी ना, वो है। तो पहले के एक स्लॉट मैंने पहले धोया था कल, और फिर ये भी मतलब वो परसों का है। और ये कल धोया था मैंने, तो रात को सुखाए नहीं थे। फिर अभी सुबह मैंने सुखाए, क्योंकि रात को लेट हो गए थे। फिर ये सुबह भी मैंने सुखाए हैं। और अब मैं सोच रही हूँ कि चद्दर भी धो लूँगी तो फिर वापस टैंकर नीचे हो जाएगा। तो फिर मैंने अभी छोड़ दिया कि अभी नहीं, फिर धोएंगे 1-2 दिन में। और अभी ये देखो घर की कंडीशन है, सुबह वो गए हैं तब ऑलमोस्ट घर तो साफ़ सुथरा पड़ा है, इतना ज़्यादा मिट्टी वगैरह नहीं है, क्योंकि क्या कोई आता ही नहीं है तो गंदा कैसे होगा। तो छोटे बच्चे हों तो गंदा हो, मेहाई छोटी है नहीं। और अभी आपको वॉइस ओवर में ना पीछे से आवाज़ें आ रही हूँ कि बाहर बच्चे खेल रहे हैं, तो इग्नोर करना। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, खड़े खड़े जो जो मेरे को सामान दिख रहा है ना, वो मैं इधर उधर इकट्ठा करके रख रही हूँ। तो वो सुबह पहले हलवा बना गए थे, मुझे खिला गए थे, तो मुझे पता था कि अभी तो मैं नाश्ता वाश्ता कर रखा है, तो अभी तो मुझे कुछ भी नहीं खाना पीना, थोड़ी सी एनर्जी है मेरे अंदर। तो मैंने कहा लगे हाथ जो जो काम हो जाए वो कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, डाइनिंग टेबल है ना, उसे क्लीन करती हूँ, क्योंकि उस पर क्लटर दिखता है ना, तो यूँ लगता है पूरा घर बिखरा बिखरा सा। तो सबसे पहले मैं डाइनिंग टेबल है उससे सॉल्व करूँगी, उसके बाद में फिर आगे का कुछ देखूँगी। यहाँ मैं आपको ये छोटा सा कपड़ा दिखा रही हूँ ना, ये एक्चुअल में मेहाई की पजामी का कपड़ा है, हौजरी का है मतलब। तो ये मैं कट करके रख लेती हूँ। मेहाई के वैसे तो बहुत कम कपड़े ख़राब होते हैं, और होते भी हैं तो फिर वो हौजरी हो ये बहुत कम होता है। लेकिन इससे जब टेबल क्लीन करते हैं ना, तो ये जो इसके ऊपर प्लास्टिक है ना, ये इस जिलेट का है ना, निशान नहीं रहते। मतलब इसके ऊपर आप नॉर्मली अगर इसको पानी से वाइप करोगे ना किसी कपड़े से, तो इस पर थोड़े थोड़े से निशान से रह जाएंगे। लेकिन इस तरीके से अगर आप हौजरी के किसी कपड़े से करोगे ना, तो बहुत अच्छे से क्लीन होती है, और इसकी पूरी डस्ट निकल जाती है इसके ऊपर से, और निशान भी नहीं रहते हैं। तो वो ये कि मैं ना एक ही चीज़ फॉलो नहीं करती, मैं अलग अलग चीज़ ट्राई करती रहती हूँ।
तो कुछ ना कुछ देखो अच्छा मिल भी जाता है। कई बार होता है कि आइडिया उल्टा पड़ जाता है, तो कई बार कुछ अच्छी चीज़ मिल जाती है। तो मैं पहले काफ़ी ऐसे है ना, मैं ये मेरा सेकंड कवर है, एक कवर और है मेरे पास बिल्कुल अच्छे से रखा है, लेकिन वो येलो हो गया है क्योंकि हो जाता है रखा रखा। तो फिर उसके बाद में ये मैंने अभी दिवाली पे लिया था, तब से यही बिछा हुआ है। और अब मैंने ना ये वाला तरीका ट्राई किया है हौजरी के कपड़े वाला, तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है। आप भी एक बार ट्राई करके देखना। तो बारीक जैसे अगर आपके पास इस तरह के बच्चों के हौजरी कपड़े नहीं है ना, तो जो अपने हस्बैंड वगैरह की ये जो इनर होती है ना बनियान वाइट वाली, वो ले लो। वो मैं ना गैस के लिए भी रखती हूँ और ऐसे भी। अभी तो चलो मेरे ये मिल गया मुझे, अदरवाइज़ वो मेरे को एकदम सही लगती है क्योंकि वो थोड़ी घिस जाती हैं, उसके बाद में बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करती है, रुए वगैरह भी नहीं छोड़ती। और ये ना वो स्टिक है जो चाउमीन वगैरह खाने की होती है ना, वो हम लोग दार्जिलिंग घूमने गए थे ना, तो मेहाई और हनी दोनों के लिए लेकर आए थे। तो बस यहाँ पे वो रखी हुई है। और वैसे तो मैं ये चीनी माटी की बर्नियाँ ना इनमें रखती हूँ सारी चीज़ें। और ये जो साथ में एक रेड और ब्लू कलर की है ना, ये है नमकदानी लेकिन ये सिर्फ शो के लिए रख रखी है मैंने, क्योंकि चौमासे के अंदर ना सील जाता है इस वजह से। तो यहाँ पे मेरी डाइनिंग टेबल पूरी अच्छे से क्लीन हो गई थी, लेकिन आपको सही बताऊँ ना, इसका कोई सेंस नहीं निकला क्योंकि मेरे को वहाँ पे ना फ़ैन लगवाना था। हॉल में एक फ़ैन लगा हुआ है और एक और लगवाना था, तो उसके लिए मैंने फ़ोन किया था, तो वो आज आने वाले थे। अब वो आएंगे तो मुझे उनके लिए टेबल, मतलब बीच में टेबल भी होनी चाहिए ना, चढ़ेंगे किसके ऊपर। मेरे पास ढांच रखी है लेकिन वो ऊपर रखी है, तो उसको कौन लेके आएगा अभी ऊपर। मेरे तो सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ मना है, मैं जाती नहीं, और वो इतना कुछ करेंगे नहीं, तो इस वजह से फिर मुझे ये ही उनको देनी पड़ी लगाने के लिए। जैसे मुझे कंफर्म हुआ ना कि ठीक है आज फ़ैन लगाने के लिए आएंगे, तो फिर यही एरिया है जहाँ मुझे फ़ैन लगवाना था। लंबे वाला जो हॉल है ना, वहाँ तो ऑलरेडी लगा हुआ है, यहाँ नहीं था। तो फिर मुझे फिर से लालच आ गया, मुझे लगा लो चलो वो फ़ैन भी लगाएंगे, तो साथ साथ अपन यहाँ के जाले भी हटा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आते भी बहुत हैं जाले। तो फिर मैं इनको हटाने लग गई थी। और मैंने सोचा नहीं था कि मैं करूँगी, मेरी प्लानिंग बिल्कुल नहीं थी इतना काम करने की। मैंने सोचा तो बस हल्का फुल्का, हाँ बस मैंने ये सोच रखा था कि आज मैं फ्रिज क्लीन कर दूँगी, क्योंकि ये मेरे को 2-3 दिन से बोल रहे थे कि अब उतना पानी जल्दी ठंडा नहीं होता है, थोड़ा टाइम लेता है। तो मुझे यूँ था कि अब इन 15-20 दिनों के अंदर मैंने कहा इतना गंदा हो गया, 15 दिन तो ये हो गए और उससे पहले से भी मैंने साफ़ नहीं किया था। तो मैंने कहा काफ़ी टाइम हो गया फ्रिज को क्लीन किए हुए, इस वजह से मैंने कहा वो ठंडा नहीं कर रहा होगा। और मैंने कहा अभी गर्मी की सेटिंग भी नहीं करी है मैंने, तो मैंने कहा मैं कर दूँगी। प्लानिंग तो मतलब थी। और फिर मैंने डस्टिंग वगैरह उधर की उधर एरिया खाली किया ताकि डाइनिंग टेबल आ जाए। और फ्रिज देखो इतना गंदा, ये कम से कम 1 महीना हो गया। हालांकि मुझे डीप क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं सब्जियाँ आती है ना तब पूरा क्लीन कर देती हूँ आगे आगे से। लेकिन अभी क्या है, एक तो इसके यहाँ पे ना जो ज़मीन है ना वो नीचे धसी हुई है, इसलिए है ना थोड़ा सा नीचे बैठ गया इस वजह से। तो फिर ये थोड़ा सा टिल्ट हो रखा है, इसमें से पानी निकलने लग गया। तो एक रीज़न तो ये भी है, मुझे इसको है ना क्लीन करके यहाँ से हटाना है। तो मैंने इसके सारे ये पार्ट्स निकाल दिए थे। पहले मैंने इसको 20 मिनट पहले ना बंद कर दिया था, ताकि इसकी जो गैस है ना वो बाहर निकले, तो बंद करके छोड़ दिया था। उसके बाद में इसके जितनी भी प्लेट्स वगैरह है ना वो सारी निकाल ली थी। और ये देखो ये ब्रेड क्रम्स वगैरह हैं, तो मैंने सोचा ही था कि करूँगी, मैं साफ़ करूँगी, इतने में ये सब कुछ हो गया, तो फिर और डिले हो गया। तो ऐसे करके मुझे इसकी सेटिंग भी करनी थी, क्लीनिंग भी करनी थी। तो आज मुझे डीप क्लीनिंग करनी थी। तो मैं भी आपको है ना 1-2 टिप्स दे देती हूँ जो स्पेशली क्लीनिंग में मैं ध्यान रखती हूँ। फ़र्स्ट तो ये कि मैं पूरा स्विच और सब कुछ निकाल देती हूँ, प्लग वगैरह। उसके बाद में 15-20 मिनट तक मैं इसको बंद ही रखती हूँ। फिर मैं इसको खोलती हूँ और इसमें से प्लेट्स वगैरह निकालती हूँ। ऐसे नहीं कि स्विच ऑफ किया और हैंड टू हैंड निकाली, क्योंकि इसके अंदर गैस रहती है ना, इस वजह से। और बीच में ये ना फिर मुझे यूँ लगा कि मुझे एकदम से इतना सारा काम नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए। तो फिर मैं मेरा जो पानी था मैं वो पीने लग गई थी, मतलब नारियल पानी। और सही बताऊँ ना, मुझे याद ही नहीं था कि ये है, मुझे लगा अब ख़त्म हो गए मैं मंगवाऊँगी। तो लेकिन जब मैं क्लीन कर रही थी ना फ्रिज, तो उसमें मुझे दिख गया, तो मैंने सोचा चलो चलो दिख ही गया तो बैठ के पी लेते हैं। वरना मैं इतनी देर से सोच रही थी कि थोड़ी देर रेस्ट करूँ फिर करूँगी, लेकिन फिर वो है काम के आगे काम दिखता रहता है ना, तो चलो चलो ये करके फिर रेस्ट करेंगे, ये करके फिर रेस्ट करेंगे, ऐसे होता रहता है। तो नारियल पानी पी लिया, अब वापस चलते हैं अपने फ्रिज की क्लीनिंग में।
तो यहाँ पे ना मैं हमेशा जो मेरा फ्रिज है ना वो क्लीन करती हूँ। अगर कम गंदा है तो फिर मैं किसी कपड़े को गीला करके पोंछ लेती हूँ, और अगर गंदा है तो फिर जो झावरा होता है ना वो ले लेती हूँ। झावरा नहीं तो भी कोई कपड़ा ले लेती हूँ, लेकिन जो लिक्विड है वो मैं लेती हूँ या तो उसका हैंड वॉश का या फिर शैम्पू, ताकि स्मेल वगैरह नहीं आए, अंदर से थोड़ी सी खुशबू आए। और उसके बाद में एक बार पोंछने के बाद गीले कपड़े से, मतलब पूरी गंदगी हटा के फिर गीले कपड़े से पोंछ के उसके बाद में मैं कोई भी जो पुरानी बनियान वगैरह होती है ना उससे वाइप कर देती हूँ, क्योंकि वरना ना निशान से, पानी के धब्बे से निशान से रह जाते हैं, तो वो नहीं रहेंगे। तो मैं वो यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे ना मैं चेयर पे बैठ के और फिर कर रही हूँ, क्योंकि मैं नीचे बैठने का रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकती। तो मेरे को मेरी बैक पेन का बहुत ज़्यादा डर लगता है। हम लोगों को ये जेनेटिक ही है, सबके ये बैक पेन का, तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेती। फ्रिज क्लीन करके फिर मैं नहा भी ली थी, लेकिन जब तक भी जो फ़ैन सही करने वाले थे वो नहीं आए थे। फिर इस तरफ तो मेरे ससुराल वालों का आना हुआ गेस्ट का, मतलब मेरी सास और जो ननद वगैरह हैं वो सब आए, और दूसरी तरफ उनके साथ साथ ही फ़ैन सही करने वाले आ गए। लेकिन फिर बीच में उनके पास कोई आइटम मिसिंग था, तो फिर वो लेने के लिए वो वापस चले गए थे। तो मतलब ऐसा था कि इधर मम्मी वगैरह आए और उस तरफ फ़ैन वाला भी आ गया, दोनों साथ साथ ही आ गए। और पहले मैं वेट कर रही थी फ़ोन वालों का, इनका ऐसा कोई प्लान नहीं था, सडनली हुआ, मिलने आ गए थे लोग। तो फ़ैन वाले का तो प्लान था, लेकिन फिर वो आए ही नहीं, और जैसे ये लोग आए वैसे ही फ़ैन वाला आ गया था। तो बस फिर हम लोग आपस में बातें करने लग गए और इसी में टाइम निकल गया। फिर मैंने कोई शूट भी नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। फ़ैन वगैरह लगवाया और फिर बाद में सफाई वगैरह की। अभी तो तुम्हारा भाई गार्ड बोलने कर रहा है दो कोल्ड ड्रिंक के आ गई। बाद में आदमी देख सकता है। बाहर गए क्या क्या लो एक बार के अंदर रख लिया ओके कौन सा खराब हो गया, क्या हो गया? ये भी धंधे से चलाना पड़ता है, उसका सेल वेल खराब हो गया। सुन किसी में रखो डोर के अंदर रखो बैठो बैठो हेलो जी, सो आज है नेक्स्ट डे और कल मैंने कोई शूट नहीं किया था, और अभी भी मेरा मन नहीं था, लेकिन बारिश बहुत अच्छी हुई है तो फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। कल एक्चुअली मैं अपने लास्ट क्लिप में देखा था कि मेरे ससुराल से आ गए थे, मतलब सास और ननद वो सब आ गए थे मुझसे मिलने के लिए। पहले वो लोग आ नहीं पाए थे, तो क्योंकि जो मेरे ननद हैं वो भी बीमार हो गए थे, तो वो एडमिट थे हॉस्पिटल में, इस वजह से वो आ नहीं पाए थे। फिर सास भी अकेले नहीं आ पाए थे, बस देवर आ गए थे। तो अभी कल वो लोग आए थे, और एक तरफ वो लोग आए और दूसरी तरफ जो मेरे को फ़ैन लगवाना था तो फ़ैन लगाने के लिए आ गए थे, तो साथ साथ ही हो गया था उन लोगों का आना। तो फिर मैंने थक गई थी, मतलब फिर मैं बहुत देर, मतलब 5 बज गए थे, 5 साढ़े 5 बज गए थे, वो लोग गए थे तब। फिर उनके जाने के बाद में फिर मैंने ना सफाई करी इसके, जो फ़ैन लगा के गए थे तो नीचे कचरा हो गया था, इस वजह से मैंने सफाई करी। तो और कल तो फिर मैंने कर ही ली, मुझे लगा कि अब ये कब सफाई करेंगे, तो उस चक्कर में। और मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी थोड़ी सी हॉल की सेटिंग चेंज हो गई है, आपको बैकग्राउंड में दिख तो रहा ही होगा। पहले मैं गेट कर देती हूँ बंद और फिर आपको दिखाती हूँ। आज मिठाई है नहीं, वो गई है अपने पापा के साथ ऑफिस में, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो, इस तरफ वॉशरूम है मेरा हॉल में, तो ये, और इसके पास में यहाँ पे डाइनिंग टेबल लगा हुआ था, और इसके इस तरफ यहाँ पे मेरा फ्रिज था। तो कल मैंने फ्रिज भी क्लीन किया था, मैंने आपको दिखाया था। तो मैं पहले ही बहुत थक गई थी, पहले मैंने फ्रिज क्लीन किया। फिर जब फ़ैन लगाने वाले आए थे तो उन्होंने कहा कि टेबल, मतलब चढ़ेंगे किस पे फ़ैन लगाने के लिए, तो मैंने डाइनिंग टेबल इधर सेंटर में करी। तो ऐसे करके फिर वो लोग आ गए, फिर फ़ैन वाले आ गए, फिर वो गए, फिर साफ़ सफाई करी, तो ऐसे करके थोड़ा ज़्यादा हो गया था। फिर कभी बहुत तेज़ बादल गरज रहे, फिर मैंने कुछ किया नहीं,
और आज सुबह भी फिर रात को इतनी तेज़ आंधी आई, बहुत तेज़, मतलब पूरी खिड़की में से हम लोग के ऊपर पूरी मिट्टी मिट्टी आ गई थी। तो फिर सुबह मैंने वो करी, मतलब मैं ना चाहते हुए मुझे इतनी साफ़ सफाई करनी पड़ रही है। मैं एकदम से उठी हूँ और इतने दिन मैंने कुछ नहीं किया, और कल भी इतनी साफ़ सफाई करनी पड़ी और आज भी। हालांकि पोछा तो मैंने नहीं लगाया, लेकिन झाड़ू तो फिर मैंने लंबी झाड़ू लेके और खड़े खड़े झाड़ू लगाई। काम तो करना ही पड़ता है। वो ये है कि लेकिन है कि दोनों टाइम इनके पीछे से किया, इनके सामने तो ये करने नहीं देते। आज ही बोल के गए थे कि ज़रूरी नहीं है। तो चलो जी मैं आपको दिखाती हूँ इस तरफ का। इधर का आपने देख लिया, यहाँ से हटा के फिर मैंने सब इधर शिफ्ट कर दिया। यहाँ आपने देखा था पहले मेरी मशीन वगैरह रखी हुई थी, तो मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ, ऐसे तो इतना आइडिया नहीं लगेगा। सो यहाँ पे थी मेरी डाइनिंग टेबल और इस जगह था मेरा फ्रिज। तो ये दोनों मैंने यहाँ से हटा दिए और इस तरफ शिफ्ट कर दिए, क्योंकि कल यहाँ पे फ़ैन लगवाया था, तो ये डाइनिंग भी इधर लगवा दी। लास्ट ईयर भी यहीं थी, लेकिन लास्ट ईयर फ़ैन नहीं था तो कोई मतलब सेंस नहीं निकल रहा था डाइनिंग टेबल का। इसलिए क्योंकि बारिश जब आती है ना, बारिश का मौसम, तो पानी आता है, जैसे सीढ़ियों पे से पानी आ जाता है और गेट के नीचे से आ जाता है। इधर थोड़ी सी सीलन होती है, लेकिन इस तरफ पानी नहीं आता। इस रूम में भी थोड़ा बहुत रोशनदान वगैरह में से आ जाता है ऐसे, क्योंकि पीछे से ओपन है। तो यहाँ मैंने लगा ली मेरी डाइनिंग, और ये ना टॉवल सूख रहा है, ये मैंने ही सुखा दिया था, अभी मैंने सिर धोया था ना इसलिए। और यहाँ पे है मेरा फ्रिज, तो किचन से जस्ट निकलती है मैंने फ्रिज इधर कर लिया। और इसका फेस इस तरफ कर रही हूँ ना, तो ये मतलब स्पेस ज़्यादा, मतलब काफ़ी दूर तक आ रहा है, इतनी दूर तक आ रहा है, तो थोड़ा पैसेज एरिया कम रह रहा है। फिर इसको खोलो तो फिर सही नहीं बैठ रहा, इसलिए मैंने इसका फेस इस तरफ कर दिया है और मैंने कहा पीछे देखा जाएगा। और यहाँ फिर मैंने मेरा ओवन शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पर अभी तेल के पीपे रखे हैं, तो एक है फुल और एक खाली है जो ख़त्म हो गया था वो। तो इसका थोड़ा बैक साइड आ रहा है, बट कोई नहीं, इस तरफ इतना वो नहीं होता। तो अभी तो यहाँ पे इतना ही है, इतनी सेटिंग करी है मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं किया। और ये खाली हो गया मेरा हॉल, तो ये खाली रहेगा क्योंकि इसको तो मैं और कहीं शिफ्ट करूँगी मशीन को। तो ये पूरा मेरा हॉल खाली हो गया, क्योंकि बारिश के मौसम में क्या कहीं से भी बारिश आ जाती है, तो जब खाली होता है ऐसे कुछ बिछा लेंगे बैठने करने के लिए, गद्दा दरी वगैरह। तो गद्दा मेरे पास है, लेकिन मैं इसलिए नहीं बिछा सकती यहाँ पे क्योंकि वही बारिश आएगी तो गीला हो जाएगा, या तो उसके नीचे कुछ हो, कोई चारपाई या फिर बेड वगैरह, तो वो है नहीं। क्योंकि जो मेरे पास ऑलरेडी एक दीवान बेड और एक डबल बेड है ना, उन दोनों पे मेरे पास ऑलरेडी गद्दे हैं, तो इस वजह से। तो बस अभी, और आज सुबह देखो मैंने सिर्फ झाड़ू लगाई है, पोछा नहीं लगाया, लेकिन क्लीन लग रहा है क्योंकि पूरा खाली है ना, इसलिए। और कल मैंने एक काम और किया था, यहाँ पर क्या जगह जगह ना चींटियाँ वो निकालती है, मतलब इस तरह से ना मिट्टी निकालती है, इस तरह से छेद है ना, तो ये बहुत सारी मिट्टी निकाल लेती है। तो फिर इसलिए मैंने ना, ये तो मुझे बाद में पता चला जब मैंने यहाँ से फ्रीज़ हटाया, लेकिन फिर मैंने कई जगह जहाँ मुझे पहले दिख गया था ना, वहाँ मैंने कई जगह ये कर दिया था। एक ये रीज़न भी था यहाँ से डाइनिंग हटाने का, क्योंकि सफाई नहीं हो रही थी, तो मैंने आगे से वहाँ से लेके पूरे में लगाया। दिवाली पे भी लगाया था, पर वो क्या करती है, जितनी दूर में लगाओगे ना उसके आगे से वापस छेद करके मिट्टी लगा देती है। तो ये पहले तो झाड़ू में रोज़ निकल जाती थी तो पता नहीं चलता था, अभी फिर ये संडे टू संडे करते हैं ना तो दिखती है फिर वो। तो जी ये मेरा हॉल खाली हो गया है, और ये अभी आप ये मान लो कि मैं बारिश के मौसम की सेटिंग करने लगी हूँ, तो अभी बस ये हुई है। और आज मिट्टी इतनी आई थी ना, तो फिर मैंने मेरी चादर वगैरह भी चेंज करी। तो जी ये था सारा काम जो कि मैंने किया और आपको दिखा दिया। कल इतना सारा काम किया था, लेकिन फिर मैं थक बहुत ज़्यादा गई थी, तो फिर लास्ट में मैंने शूट भी नहीं किया। और आज भी मेरी हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा करने लगी, क्योंकि रात को फिर मेरे ऐसे हाथों में और पैरों में ऐसे वाइब्रेशन होने लग गए थे, क्योंकि कितने दिनों से काम नहीं किया और एकदम से काम करने के लिए उठी, इसलिए। तो बस फिर आज तो मैंने सोचा वीडियो का एंड भी कर देते हैं, आपको बारिश भी दिखा देते हैं और थोड़ी सी जो सेटिंग चेंज करी है वो भी दिखा देते हैं। और भी अभी चेंज होगा धीरे धीरे, तो वो मैं आपको धीरे धीरे शेयर करूँगी। तो बस ये वीडियो इतना ही, और आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ अच्छे व्लॉग्स के साथ में। तो बस अब मैं धीरे धीरे सही हो रही हूँ, तो बैक टू रूटीन आने वाली हूँ। मतलब सही तो क्या हो रही हूँ, वीकनेस तो अभी भी है, लेकिन बट काम तो करना ही है ना, तो धीरे धीरे मैं भी अपनी वापस आ रही हूँ बैक टू वर्क। तो देखते हैं, बस अभी रखती हूँ मैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तब तक के लिए बाय।